डी फार्मा करने का प्लान तो है, सोच तो रहे हैं कि डी फार्मा करें, लेकिन थोड़ा डर सा भी लग रहा है कि क्या फार्मासिस्ट वाकई में बन भी पाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि डी फार्मा में बैक लग जाए या फेल हो जाए, लोग हंसने लगेंगे। क्या होगा, कितना कठिन है, कितना इजी है, इसी के बारे में करेंगे आज बात। यदि आप बनना चाहते हो एक फार्मासिस्ट और कन्फ्यूजन हो इस बात को लेकर के कि कहीं ना कहीं डी फार्मा में मेरा बैक लग जाएगा, फेल हो जाएंगे, कितना नंबर लाना होगा पासिंग के लिए, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कितना कठिन होता है, तो चलिए करते हैं कंप्लीट बात। यदि आप अभी इंटरमीडिएट कंप्लीट किए हो और आपका भी सपना है एक फार्मासिस्ट बनने का और आप सिर्फ डर रहे हो इस बात से कि डी फार्मा करेंगे तो कहीं हम फेल तो नहीं हो जाएंगे, तो बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। हम बात करेंगे कितना नंबर लाना होता है पास होने के लिए, क्या सिस्टम होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कितना कठिन होता है, और इसी के साथ कितने ज़्यादा बच्चे यहाँ पे पास होते हैं और कितने ज़्यादा बच्चे यहाँ पे फेल होते हैं, इस बारे में भी करेंगे बात। देखो बच्चों, यदि हम बात करें पास या फेल होने के लिए, तो ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं है कि वहाँ पे सिर्फ पास ही होते हैं बच्चे। चाहे आप इंटरमीडिएट की बात करो, चाहे आप यहाँ पे हाई स्कूल की बात करो, क्या आपके साथ वाले सभी बच्चे 10वीं में पास हैं? क्या आपके साथ वाले सभी बच्चे 12वीं में पास हैं? क्या आप जानते हो कि कोई पॉलिटेक्निक कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई बीटेक कर रहा है, कोई बीए कर रहा है, कोई बीएससी कर रहा है, कोई बीकॉम कर रहा है, या डिफरेंट डिफरेंट कोर्स, क्या सब बच्चे पास हो जाते हैं? तो ऐसा कहीं भी नहीं होता है। तो उसी में से एक डी फार्मा भी जो फार्मासिस्ट का कोर्स है, 2 साल का कोर्स है, यहाँ भी बहुत से बच्चे फेल होते हैं। किसी का बैक लगता है, कोई प्रमोट हो जाते हैं और कोई पूरी तरीके से फेल हो जाते हैं। तो करेंगे कंप्लीट बात कि क्या सिस्टम है, कैसे होता है। आप यह तो जान के कि भाई फेल डेफिनेटली जहाँ पे भी होते हैं, रेशियो कितना होती है यह भी आगे हम क्लियर कर देंगे। चलो बात करते हैं कितना कठिन होता है। तो देखो, सिलेबस जो आपका हाई स्कूल या इंटरमीडिएट में है उसके कंपेयर में यदि आप डी फार्मा का कंपेयर करोगे कि क्या कठिन होता है कि आसान होता है, तो किसका एक्सपीरियंस बताएं। तो भाई 5-6 साल से मैं डी फार्मा स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ। मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है कि आप जितना हाई स्कूल या इंटरमीडिएट में मेहनत की हो उतना यदि आप डी फार्मा मेहनत कर दोगे, तो मैं गारंटी के साथ ये बोल सकता हूं कि यदि आपका हाई स्कूल या इंटरमीडिएट में 60 से 70% बना था उतना ही मेहनत में, तो यदि आप डी फार्मा में उतना ही मेहनत करते हो जितना आपने 9th-10th या 11th-12th में किया था, तो यहाँ पे आसानी से आपका 80 to 90% बन जाएगा। तो यहाँ से आपका एक सवाल तो क्लियर स्पष्ट हो गया होगा कि भाई हाई स्कूल या इंटरमीडिएट के कंपेयर में डी फार्मा करना थोड़ा आसान है, बशर्ते आपको पढ़ना पड़ेगा। लोग क्या गलती करते हैं कि अरे अब तो सीना चौड़ा करके भैया अपना बोर्ड एग्जाम जो है 12वीं कंप्लीट होगा, और हर कोई यही कहता है अरे 12वीं कर लो, बोर्ड है, इसके बाद तो मजे ही मजे हैं, कॉलेज में जाओगे तो कौन पढ़ता है। और वही गलत फहमी जो है जहां लोगों को फेल करती है या उनका लगता है बैक। यदि आप सही से स्टडी करते हो तो डी फार्मा फर्स्ट ईयर हो या सेकेंड ईयर हो बहुत आसान हो जाएगा आपके इंटरमीडिएट या हाई स्कूल के कंपेयर में। यहाँ पे आपको इंटरेस्ट भी आएगा, थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आने का कारण भी मैं आपको बता दूं कि जो सब्जेक्ट आप पढ़ते हो जैसे फार्मास्यूटिक्स, भाई दवाई कैसे बनाई जाती है, कितने फॉर्मुलेशन में होती है दवाई, जैसे कैप्सूल, सिरप, ऑइंटमेंट, जेली, इन सब का क्या एडवांटेज क्या डिसएडवांटेज है। तो ये सारे टॉपिक जब आप पढ़ते हो ना और आपको फार्मासिस्ट बनने का शौक रहता है या थोड़ा सा आपको मन में कहीं ऐसा होता है कि हेल्थ केयर में हम काम करेंगे, तो इंटरेस्ट भी आता है मेरे भाई। तो थोड़ा सा इंटरेस्ट लेकर के आप पढ़ते हो और आपको थोड़ी सी पढ़ाई यहाँ पे आसान हो जाती है। हम बात करें फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में तो कंप्लीट उसमें स्ट्रक्चर या फार्मुलेशन के बारे में पढ़ते हो, और इसी के साथ साथ और भी कुछ सब्जेक्ट हैं जैसे आपके फार्माकोग्नोसी, भाई जितने भी नेचुरल दवाएं हैं जैसे प्लांट बेस या कहीं ना कहीं एनिमल बेस या जो भी हमें नेचुरल, यानी ऐसा नहीं कि उसको हम केमिकली द्वारा बनाते हैं, तो उसके बारे में आप कंप्लीट पढ़ते हो, तो उसमें भी एक अलग ही अपना मजा है। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, भाई आपको भी पता होगा, आपने इंटरमीडिएट में भी बायोलॉजी पढ़ा था कि भाई जो भी मानव का शरीर है उसका रचना कैसे, स्ट्रक्चर कैसे है, और इसी के साथ सोशल फार्मेसी यानी समाज में फार्मेसी का क्या योगदान है अलग अलग चीज़ों में, ये सारे सब्जेक्ट आप पढ़ते हो। सभी सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग हैं और जो भी टीचर हैं वो इंटरेस्टिंग बना देते हैं। यदि आप सोच रहे हो तो उदित फार्मेसी के कुछ लेक्चर को देख लेना जो भी हम लोग अपलोड करते हैं, और चाहो तो आप उदित फार्मेसी ऐप को भी डाउनलोड करके कुछ सैंपल डेमो लेक्चर हैं उन्हें भी आप देख सकते हो, आपको पढ़ने में मजा आएगा। इसी के साथ डी फार्म सेकेंड ईयर में जब आप आ जाओगे तो यहाँ भी कुछ इसी प्रकार से सब्जेक्ट होंगे जैसे फार्माकोलॉजी। भाई जितने भी आप दवा यूज करते हो सबका क्या उसका रूट है, कौन से रूट का क्या एडवांटेज है डिसएडवांटेज है, ओरल लेते हैं, मुँह
वाले रूट से लेते हैं, रूट मतलब रास्ता भाई मुंह से लेते हो, कोई डायरेक्ट नस से लेते हो, और भी डिफरेंट डिफरेंट रूट है भाई, कोई स्किन पे अप्लाई करते हो, तो सबका अलग अलग एडवांटेज डिसएडवांटेज और कितना डोज है, कैसे रखना चाहिए, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यानी कैसे आपके शरीर में जाके काम करती है। इसी के साथ साथ और भी कुछ कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट, भाई अपने फार्मेसी को आप कैसे मैनेज करोगे, हॉस्पिटल फार्मेसी एंड मैनेजमेंट। तो सब्जेक्ट जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बस थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट लेना और पढ़ने की जरूरत है, और इतना आप करते हो तो डी फार्मा में फेल होने के बारे में तो सोचना भी मत। चलो अब बात करते हैं कि फेल होने का और प्रमोट होने का या बैक होने का इसका क्या सिस्टम होता है, कितना नंबर चाहिए पासिंग के लिए। तो देखो डी फार्मा फर्स्ट ईयर में 5 सब्जेक्ट अभी, ठीक, डी फार्म सेकंड ईयर में 6 सब्जेक्ट। हालांकि बीटी यूपी से आप डी फार्मा कर रहे हो तो एक बोर्ड का एडिशनल सब्जेक्ट होता है इन्वायरमेंटल स्टडी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के भी नाम से कहीं कहीं आपको ये मिल जाएगा इंटरनेट वगैरह पे, ठीक है जी। तो ये एक एडिशनल सब्जेक्ट है, लेकिन कंप्लीटिव में बात करूँ पीसीआई के सिलेबस के अकॉर्डिंग तो पीसीआई का कंप्लीट सिलेबस वही होता है भाई, एक एडिशनल है, वो कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है, ठीक है, बहुत आसान है, उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। फर्स्ट ईयर में 5 सब्जेक्ट, सेकेंड ईयर में 6 सब्जेक्ट। सभी सब्जेक्ट में पास होने के लिए 40 नंबर चाहिए, बहुत ज़्यादा है नहीं, कंप्लीट सुनो, 40 नंबर पास होने के लिए चाहिए, जिसमें से 20 नंबर आपके कॉलेज से मिलते हैं। जिस प्रकार से आपके इंटरमीडिएट में कुछ कॉलेज से प्रैक्टिकल के नंबर जाते थे ना, इसी प्रकार से आपके यहाँ भी डी फार्मा में भी प्रैक्टिकल को सेपरेट अलग कर दिया है। प्रैक्टिकल में भी पास होने के लिए 40 नंबर ही चाहिए, और यहाँ पे थ्योरी वाले सब्जेक्ट में भी पास होने के लिए 40 नंबर ही चाहिए। लेकिन 100 में से 40 डायरेक्ट नहीं, 20 नंबर लगभग आपके कॉलेज से मिलते हैं। ये फुल मार्क्स है 20, लेकिन 20 में किसी को 17, 18, 19, 20 में 20 भी बहुत से स्टूडेंट को मिल जाते हैं। तो अब कितना बचा भाई, 80 में से आपको लाना कितना है, मात्र 20 नंबर, ठीक है जी। अगर 80 में से आप 20 नंबर ला लिए तो आप हो गए आसानी से पास। तो ये होता है सिस्टम, और पास होना बहुत आसान है। और लगातार यदि आप 3 सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो या 3 से ज़्यादा में फेल हो जाते हो तो आपका लग जाता है ईयर बैक, यानी आपको सभी सब्जेक्ट को दोबारा से पढ़ना होता है। और 1 या 2 सब्जेक्ट में आपका 40 से कम भी नंबर होता है, तब पर भी आप हो जाते हो प्रमोट। सेम रूल अप्लाई होता है प्रैक्टिकल के लिए भी, और सेम रूल अप्लाई होता है यहाँ पे थ्योरी के लिए भी। डी फार्म फर्स्ट ईयर के लगभग फार्मास्यूटिक्स हो गया, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री हो गया, इन सभी सब्जेक्ट के आपके प्रैक्टिकल भी होते हैं और थ्योरी भी होते हैं। प्रैक्टिकल भी 100 नंबर का होता है और थ्योरी भी 100 नंबर का होता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ सिस्टम है। अब उम्मीद है कि थोड़ा बहुत आपको जानकारी मिला होगा, और यदि आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन आ रहा है उसको ऑल पे क्लिक कर लो। और कंप्लीट यदि आप तैयारी ही करना चाहते हो तो भाई उदित फार्मेसी का ऐप है, प्ले स्टोर पर डाउनलोड करो, वेबसाइट है, गूगल पे आप सर्च करोगे मिल जाएगा उदित फार्मेसी। और यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम से लेके फर्स्ट ईयर का कंप्लीट कोर्स, सेकेंड ईयर का कंप्लीट कोर्स, एग्जिट एग्जाम का कंप्लीट कोर्स या गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के लिए भी कंप्लीट तैयारी कराई जाती है। कोई हेल्प की जरूरत है पैड कोर्सेज से रिलेटेड या ऐप से रिलेटेड तो इस नंबर पे कांटेक्ट करें, और बाकी जो भी आपका कंफ्यूजन है कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है डियर बच्चों। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।